हार्ड वर्क ऑलवेज विंस। हार्ड वर्क ऑलवेज विंस। HARD हार्ड मतलब कठिन। WOR के वर्क मतलब काम या परिश्रम। ऑलवेज मतलब हमेशा। ALWAYS ऑलवेज मतलब हमेशा। WINS विंस। विन मतलब जीतना होता है। विंस मतलब जीतना यानी कि बार बार। विंस मतलब जीतना। कठिन परिश्रम सदैव जीतता है। हार्ड वर्क ऑलवेज विंस। कठिन परिश्रम सदैव जीतता है। देखें, एन आंट एंड ए ग्रोसोफर लिव्ड इन ए गार्डन। एन आंट, AN मतलब एक, आंट मतलब चींटी, आंट मतलब ANT, आंट मतलब चींटी, आंट मतलब चींटी, एंड मतलब और, ए मतलब एक, ग्रोसोफर GRAS SSHO PPER GRAS SHO PPER ग्रोसोफर। ग्रोसोफर मतलब टिड्डा। ग्रोसोफर मतलब टिड्डा। LIVED लिव्ड मतलब रहना, यहाँ पे होगा रहते। LIVED लिव्ड मतलब रहते, पास्ट का टेंस है। लिव्ड मतलब रहते। इन मतलब में। ए गार्डन GARDN गार्डन मतलब बगीचा। GARDN गार्डन मतलब बगीचा। एक बगीचे में एक चींटी और एक टिड्डा रहते थे। एन आंट एंड द ग्रोसोफर लिव्ड इन ए गार्डन। एक बगीचे में एक चींटी और एक टिड्डा रहते थे। ग्रोसोफर टिड्डा, आंट चींटी, चींटी और टिड्डा रहते थे कहाँ? गार्डन में यानी कि बगीचे में। दे वर गुड फ्रेंड्स। THE बाई दे। दे मतलब वे। वर मतलब थे। गुड मतलब अच्छे। FRIENDS फ्रेंड्स मतलब दोस्त। फ्रेंड्स मतलब दोस्त या मित्र। दे वर गुड फ्रेंड्स वे अच्छे मित्र थे। कौन? चींटी और टिड्डा। इट वाज समर। इट वाज समर SUMMER समर मतलब गर्मी। SUMMER समर मतलब गर्मी। वास मतलब थे। इट के लिए गर्मी के मौसम थे। इट वाज समर गर्मी के मौसम थे। बट नो वेरी हॉट। बट मतलब लेकिन, नॉट मतलब नहीं, BERY वेरी मतलब बहुत, HOT हॉट, हॉट मतलब गर्मी, पर अधिक गर्मी नहीं थी। बट नॉट वेरी हॉट पर अधिक गर्मी नहीं थी। बट नॉट वेरी हॉट पर अधिक गर्मी नहीं थी। द डे वाज PLEASANT प्लेसेंट। द डे वाज प्लेसेंट एंड सनी। द डे वाज प्लेसेंट एंड सनी। दिन, द डे, डे मतलब दिन, वाज मतलब था, PLEASANT प्लेसेंट मतलब सुहावना, PLEASANT प्लेसेंट मतलब सुहावना। दिन कैसा था? सुहावना था। दिन कैसा था? प्लेसेंट, प्लेसेंट मतलब सुहावना। एंड और सनी, SUNNY सनी मतलब चमकदार या निकला हुआ। दिन सुहावना था और चमकदार था। सनी मतलब चमकदार। दिन सुहावना था और दिन सुहावना और चमकदार था। ट्रीज बोर पेड़ पहने हुए थे। WORE बोर मतलब पहने हुए या पेड़ों पर। ट्रीज बोर मतलब पहने हुए होता, बोर मतलब पहनना होता है। WORE बोर मतलब पहनना होता है। लेकिन ट्रीज बोर लीव्स फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एवरीवेयर। ट्रीज पहने थे, लीव्स पत्तियाँ, LEAVES लीव्स मतलब पत्तियाँ, लीव्स मतलब पत्तियाँ। FLOWERS फ्लावर्स मतलब फूल, फ्लावर्स मतलब फूल, एंड मतलब और,
फ्रूट्स मतलब फल, FRUITS, फ्रूट्स मतलब फल। एवरीवेयर, एवरीवेयर प्रत्येक, प्रत्येक जगहों पर पेड़, पत्तियां, फूल और फल थे। प्रत्येक जगहों पर पेड़ों पर पत्तियां, फूल और फल थे। ट्रीज, ट्रीज, ट्रीज बोर लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स एवरीवेयर, प्रत्येक जगहों पर पेड़ों पर पत्तियां, फूल और फल थे। नेक्स्ट देखें, द ग्रेशोफर वाज वेरी हैप्पी, टिड्डा बहुत खुश था। द ग्रेशोफर, GRASSHOPPER, ग्रेशोफर टिड्डा, वाज था, वेरी बहुत, HAPPY हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश। द ग्रेशोफर वाज वेरी हैप्पी, टिड्डा बहुत खुश था। ही फेड ऑन लीव्स, उसने पत्तियों को खाया। उसने, FED फीड, ये पास्ट का टेंस है, ठीक है, सेकंड फॉर्म। उसने FED फीड खाया ऑन लीव्स, LEAVES, लीव्स मतलब पत्ती, पत्तियां, LEAVES, लीव्स मतलब पत्तियां। ही फेड ऑन लीव्स, उसने पत्तियों को खाया। देन ही सैंग ए डांस, फिर वो नाचा और उसने गाना गाया। देन तब, ही वो, सैंग गाया, एंड SANG, सैंग मतलब गाया, सॉन्ग मतलब गाना होता है, सेकंड फॉर्म है, तो सैंग SANG हो गया, तो सैंग गाया, एंड और DANC, डांस मतलब नाचना, DANCED, डांस मतलब नाचना। फिर वो नाचा और उसने गाना गाया, किसने? ग्रोशोफर, टिड्डे ने। ही हैड नथिंग टू केयर इन द लाइफ, उसके जीवन में चिंता करना योग्य कुछ नहीं था। ही, उसके, हैड, नथिंग नहीं था, NOTHING, नथिंग नहीं था, टू केयर, CARE, केयर मतलब परवाह या चिंता, केयर मतलब परवाह या चिंता, इन द लाइफ, लाइफ मतलब जीवन, LIFE, लाइफ मतलब जीवन, उसके जीवन में चिंता करने योग्य कुछ नहीं था। द आंट वॉज नॉट लाइक दैट, द आंट, ANT, आंट मतलब चींटी, बास, WAS, बास थी, नॉट नहीं, लाइक पसंद करती थी, दैट ये, लेकिन चींटी ये पसंद नहीं करती थी, या चींटी उसकी तरह नहीं थी। सही सेंटेंस क्या है? चींटी ये पसंद नहीं करती थी, चींटी उसकी तरह नहीं थी। शी वर्कड हार्ड, वो कठिन मेहनत करती थी। शी, वो, वर्क हार्ड, कठिन मेहनत करती थी। शी ईट इनफ फूड, वो पर्याप्त भोजन खाती थी। शी ईट, ATE, ईट सेकेंड वर्ब है, सेकेंड फॉर्म है, इसलिए फर्स्ट ईट का सेकंड हो जाएगा ATE, ईट। शी, वो ईट खाती थी, ATE, ईट मतलब खाना, वो खाती थी। ENOUGH, इन्हों मतलब पर्याप्त, फूड मतलब भोजन, वो पर्याप्त भोजन खाती थी। ईट मतलब खाना, वो पर्याप्त भोजन, FWT, फूड मतलब भोजन, फूड मतलब भोजन, वो पर्याप्त भोजन खाती थी। नेक्स्ट देखें, देन शी स्टोर्ड फूड इन हर हाउस, फिर वो अपने घर में भोजन एकत्रित करती थी, फिर वो अपने घर में भोजन इकट्ठा करती थी। स्टोर मतलब इकट्ठा करना, STORED, स्टोर मतलब इकट्ठा करना या एकत्रित करना। देन तब, शी, वो स्टोर्ड करती थी, यानी कि इकट्ठा करती थी या एकत्रित करती थी, फूड भोजन, इन हर हाउस, हर हाउस अपने घर में, HER, हर, HOUSE, हाउस मतलब घर। देन शी स्टोर्ड फूड इन हर हाउस, फिर वो अपने घर में भोजन एकत्रित करती थी या इकट्ठा करती थी। एवरी डे शी स्टोर्ड सम फूड, वो प्रत्येक दिन वो कुछ ना कुछ भोजन एकत्रित करती थी। एवरी डे, एवरी डे मतलब प्रत्येक दिन। EBER,
EVERY एवरी मतलब प्रत्येक, DAY डे, डे मतलब दिन, एवरीडे प्रत्येक दिन। शी वो स्टोर इकट्ठा करती थी या एकत्रित करती थी, एकत्रित करती थी या इकट्ठा करती थी। सम कुछ, SOME सम कुछ, FOOD फूड भोजन। प्रत्येक दिन वो कुछ ना कुछ भोजन इकट्ठा करती थी। कौन? ANT आंट मतलब चींटी। वन डे एक दिन, द आंट आस्क द ग्रोसोफर चींटी ने टिड्ढे से पूछा। ONE मतलब एक, डे मतलब दिन, एक दिन। द आंट ANT आंट मतलब चींटी, आस्क्ड मतलब कहा या पूछा, ASKED आस्क्ड मतलब कहा, द ग्रोसोफर किससे? टिड्ढे से। चींटी ने टिड्ढे से पूछा या कहा, भाई डोंट यू स्टोर सम फूड डेली, तुम प्रत्येक दिन कुछ भोजन क्यों नहीं एकत्र करते हो? भाई क्यों? डू नॉट नहीं करते हो, यू तुम, स्टोर मतलब एकत्र, सम कुछ, फूड भोजन, DAILY डेली प्रत्येक दिन। चींटी ने टिड्ढे से पूछा, तुम प्रत्येक दिन कुछ भोजन क्यों नहीं एकत्र करते हो? यू कैन ईट इट लेटर, उसे तुम बाद में खा सकते हो। यू तुम, कैन सकते हो, ईट खा, EAT ये फर्स्ट फार्म है, EAT ईट। अभी सेकंड फार्म बताई थी, EAT ईट खाना। यू कैन ईट इट, तुम इसे खा सकते हो कब? लेटर, LATER लेटर मतलब बाद में, LATER लेटर मतलब बाद में, LATER लेटर मतलब बाद में। तुम इसे खा, यू कैन ईट इट लेटर, तुम इसे बाद में खा सकते हो। ओ भाई शुड आई, ओहो भाई शुड आई, मैं ऐसा क्यों करूं? भाई क्यों? शुड आई मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? भाई शुड आई मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? ओ भाई शुड आई मुझे ऐसा क्यों करना चाहिए? सैड द ग्रोसोफर, टिड्डे ने कहा। SAID सैड कहा, द ग्रोसोफर टिड्डे ने कहा, आई डोंट वेंट टू स्टोर एनीथिंग, मैं कुछ भी एकत्रित क्यों करूं? आई मैं डोंट क्यों करूं, एकत्रित, एनीथिंग, स्टोर एकत्रित, स्टोर एकत्रित, स्टोर मतलब एकत्रित या इकट्ठा, एनीथिंग कुछ भी। आई डोंट वेंट टू स्टोर एनीथिंग, मैं कुछ भी इकट्ठा क्यों करूं? किसने कहा? टिड्डे ने कहा। सो ही ईट सॉन्ग डांस एंड सेल्फ, आई डोंट वेंट टू स्टोर एनीथिंग, मैं कुछ भी एकत्रित करना नहीं चाहता, मैं कुछ भी इकट्ठा करना, एकत्रित करना नहीं चाहता। किसने कहा? आई डोंट वेंट टू स्टोर एनीथिंग, मैं कुछ भी इकट्ठा एकत्रित करना नहीं चाहता, ग्रोसोफर यानी कि टिड्डे ने कहा। सो ही ईट सॉन्ग, इसलिए ही उसने खाया, EAT ईट खाया, सॉन्ग गाया, डांस नाचा, एंड SLEPT स्लिप्ट और सो गया। इसलिए उसने खाया, नाचा, इसलिए उसने खाया, गाया, नाचा और सो गया। SLEPT स्लिप्ट मतलब सोना, स्लिप्ट मतलब सोना। इसलिए उसने खाया, गाया, नाचा और सो गया। कौन? टिड्डा। सून जल्दी ही, समर वाज ओवर एंड ऑटम कम, शीघ्र ही गर्मी समाप्त हो गई और पतझड़ ऋतु आ गई। SOON सून जल्दी ही, समर SUMMER समर मतलब गर्मी, वाज थी, ओवर मतलब समाप्त हो गई, वाज ओवर OBER ओवर समाप्त। सून समर वाज ओवर जल्दी ही गर्मी समाप्त हो गई, एंड और एटम मतलब पतझड़ ऋतु या बरसाती मौसम, AUTUMN एटम मतलब पतझड़ ऋतु या बरसाती मौसम कम आ गया। सून समर वाज ओवर एंड एटम कम,
शीघ्र ही गर्मी समाप्त हो गई और पतझड़ ऋतु आ गया। द एटम टू पास्ट एनी विंटर कम, पतझड़ ऋतु भी चली गई। द एटम पतझड़ ऋतु भी, द एटम टू पास्ट प्रथम पतझड़ ऋतु भी पास्ट चली गई। एंड और WINTER विंटर मतलब सर्दी, विंटर कम CAME केम सर्दी आ गई। पतझड़ ऋतु भी चली गई और क्या आ गया, विंटर यानी कि सर्दी आ गई। इट बिकेम कोल्ड, जाड़ा पड़ने लगा। इट बिकेम कोल्ड COLD, कोल्ड मतलब जाड़ा। इट बिकेम कोल्ड, जाड़ा आ गया, यहाँ जाड़ा आ गया। इट बिकेम कोल्ड, जाड़ा आ गया। नाउ देयर वर नो लीव्स, अब देयर थे, अब यहाँ नाउ NOW नाउ, देयर यहाँ, बर थे, नो नहीं, लीव्स पत्तियाँ LEAVES लीव्स पत्तियाँ, फ्लोवर्स FLOWERS फ्लोवर्स फूल, और फ्रूट्स ऑन द ट्रीज, अब पेड़ पर पत्ते पत्तियाँ फूल फल नहीं थे। देयर वाज स्नो एवरीवेयर, प्रत्येक जगह पर बर्फ पड़ी थी। देयर वाज थी, स्नो SNOW स्नो बर्फ, एवरीवेयर हर जगह, प्रत्येक जगह पर बर्फ थी। एवरीवेयर हर जगह, SNOW स्नो मतलब बर्फ, वाज थी। देयर वाज स्नो एवरीवेयर, हर जगह पर बर्फ थी। इट बिकेम कोल्डर एंड कोल्डर, बहुत अधिक सर्दी पड़ने लगी। इट बिकेम कोल्डर एंड कोल्डर, बहुत अधिक, इट बिकेम आ गई, कोल्डर एंड कोल्डर, बहुत अधिक सर्दी आ गई। द आंट स्टैंड इन हर हाउस, चींटी अपने घर में रहती। द आंट ANT, आंट मतलब चींटी, STAYED स्टे मतलब रहना या ठहरना, ठहरी हुई थी। इन हर हाउस अपने घर में, चींटी अपने घर में ठहरी हुई थी या रह रही थी। शी हैड स्टोर्ड ए लॉट ऑफ फूड, उसने बहुत सारा भोजन एकत्रित किया था। शी हैड स्टोर्ड ए लॉट टू फूड, उसने बहुत सारा भोजन एकत्रित किया था। शी उसने, हैड था, स्टोर्ड एकत्रित या इकट्ठा, ए लॉट ऑफ फूड बहुत सारा, लॉट ए फूड बहुत सारा भोजन, लॉट ए फूड बहुत सारा भोजन क्या किया था, इकट्ठा किया था, एकत्रित किया था। शो सी ईट बेल, अतः उसने मजे से खाया। सो इसलिए, शी एट ATE एट मतलब खाया, बेल मतलब मजे से या अच्छे से। सो शी एट बेल, इसलिए उसने अच्छे से खाया। शी वाज हैप्पी, वो प्रसन्न थी। शी वो वाज थी, हैप्पी पर्सन HAPPY हैप्पी पर्सन, वो प्रसन्न थी। कौन, चींटी। नेक्स्ट देखें। द ग्रोसोफर हैड नथिंग टू ईट, टिड्डे के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। द ग्रोसोफर GRASSHOPPER ग्रोसोफर टिड्डा, हैड था, नथिंग नहीं, NOTHING नथिंग नहीं, टू ईट खाने को, टिड्डे के पास खाने को कुछ नहीं था। ही वाज हंग्री, ही वो वाज था, HUNGRY हैंग्री, वो भूखा था। ही वाज हैंग्री, वो भूखा था। ही लुक्ड अराउंड फॉर फूड, वो आसपास भोजन ढूंढने लगा। ही वो लुक्ड देखने लगा या ढूंढने लगा, अराउंड चारों तरफ, आसपास, अराउंड चारों तरफ, फॉर फूड खाने को, वो चारों तरफ या वो अपने आसपास भोजन ढूंढने लगा, खाना ढूंढने लगा। लुक्ड देखने लगा, अराउंड फॉर फूड, वो अपने चारों तरफ भोजन ढूंढने लगा। बट देयर वाज नो फूड, पर कोई भोजन नहीं था। बट BUT बट लेकिन, देयर वहाँ, वाज था, नो नहीं, फूड खाना, लेकिन पर वहाँ, लेकिन वहाँ कोई खाना नहीं था। ही फेल्ड मिसरेबल,
वो बड़ा उदास हुआ। ही वो फेल्ड MISERABLE मिसरेबल उदास होना। फेल्ड मिसरेबल बड़ा उदास होना। मिसरेबल उदास। ही फेल्ड मिसरेबल वो बड़ा उदास हुआ। कौन? टिड्डा। एट लास्ट मूव्ड बाय द हैंग्री अंततः भूख से बेहाल होकर। एट लास्ट LAST लास्ट मतलब आखिर, मूव्ड मतलब एट लास्ट मूव्ड मतलब मूव्ड बाय द हैंग्री भूख से बेहाल होकर। मूव्ड बाय द हंग्री भूख से बेहाल होकर। हैंग्री भूख। HUNGER हैंग्री भूख से बेहाल होकर। ही बेंट टू द आंट्स हाउस। ही बेंट वो चीटी के घर गया। ही वो WENT बेंट गया टू द आंट्स चीटी के HOUSE हाउस घर। ही बेंट टू द एंट्स हाउस वो चीटी के घर गया। कौन? टिड्डा। वो चीटी के घर गया। कौन? टिड्डा। आई लिव नो फूड मेरे पास भोजन नहीं है। आई मैं लिव नो फूड मेरे पास भोजन नहीं है। ही सैड उसने कहा। ही उसने SAID सैड कहा। उसने कहा। किसने? टिड्डे ने। आई एम स्टार्विंग। आई माने मैं, यम माने हूँ, स्टार्विंग STAR स्टार्विंग। स्टार्विंग भूख से मरना। स्टार्विंग मतलब भूख से मरना। आई एम स्टार्विंग मैं भूख से मर रहा हूँ। यू हैव प्लेंट ऑफ फूड तुम्हारे पास बहुत सारा भोजन है। यू हैव प्लेंट मतलब बहुत सारा। PLENTY प्लेंटी मतलब बहुत सारा। ऑफ फूड मतलब भोजन। प्लेंटी PLENTY प्लेंटी मतलब बहुत सारा। ऑफ फूड। यू हैव प्लेंटी ऑफ फूड तुम्हारे पास बहुत सारा भोजन है। यू कैन गिव मी समथिंग टू ईट क्या तुम यू क्या कैन क्या यू तुम गिव दोगे मी मुझे समथिंग थोड़ा सा टू ईट खाने के लिए। क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकते हो? समथिंग कुछ या थोड़ा सा। SOMETHING समथिंग कुछ या थोड़ा सा। टू ईट EAT ईट खाना खाने के लिए। खाने के लिए। कैन यू गिव मी समथिंग टू ईट क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दोगे? किसने कहा? टिड्डे ने कहा चींटी से। चींटी ने क्या कहा? टिड्डे ने कहा यू कैन गिव मी समथिंग टू ईट क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दे सकती हो? कैन सकती हो। यू तुम गिव मुझे मी समथिंग थोड़ा सा या कुछ टू ईट खाने के लिए क्या तुम मुझे कुछ खाने के लिए दे सकती हो? टिड्डे ने कहा चींटी से। तब आंट यानी कि चींटी ने क्या कहा? वाई डोंट यू स्टोर फूड तुमने भोजन एकत्र क्यों नहीं किया था? भाई क्यों? डू नॉट डोंट मतलब क्यों नहीं किया क्यों नहीं। यू तुमने। स्टोर मतलब एकत्रित। स्टोर मतलब एकत्रित। फूड या इकट्ठा। फूड मतलब भोजन। वाई डोंट यू स्टोर फूड तुमने भोजन इकट्ठा क्यों नहीं किया था? एकत्रित क्यों नहीं किया था? आस्क्ड द आंट चींटी ने पूछा। ASKED आस्क मतलब पूछना। ASKED आस्क मतलब पूछना। द ANT आंट मतलब चींटी। उसने चींटी से पूछा। किसने? चींटी ने उससे पूछा। किससे? आस्क्ड द आंट चींटी ने पूछा। किससे? ग्रोशोफर यानी कि टिड्डे से। आस्क्ड द आंट चींटी से पूछा टिड्डे ने। टिड्डे से पूछा टीटी ने। आस्क्ड मतलब पूछा। चींटी ने पूछा। चींटी किससे पूछेगी? आस्क्ड द आंट चींटी ने पूछा टिड्डे से पूछा। तो टिड्डे ने क्या कहा देखें। ओ आई वॉज टू हैप्पी टू स्टोर फूड ओ मैं इतना प्रसन्न था कि मैं भोजन एकत्रित नहीं कर सका। ओह आई मैंने मैं बस मैंने था टू हैप्पी HAPPY हैप्पी मतलब प्रसन्न। टू स्टोर फूड मैं प्रसन्न था कि मैं भोजन इकट्ठा नहीं कर सका। किसने कहा? टिड्डे ने कहा। एकत्रित नहीं कर सका। स्टोर मतलब एकत्रित या इकट्ठा। ऑल थो
ऑल थ्रो द समर आई सैंग एंड डांस। सारी गर्मियों में मैं गाता और नाचता रहा। ऑल मतलब सारी, थो मतलब माध्यम या उस दौरान। THROUGH थो मतलब माध्यम या उस दौरान। ऑल थो उस दौरान। द समर मतलब गर्मी। आई सैंग SANG सैंग मतलब गाना, एंड मतलब और, डेंस्ड मतलब नाचना। मैं सारी गर्मियों में गाता और नाचता रहा। सेड द ग्रोशोफर टिड्डे ने सिर झुकाकर कहा। सेड मतलब कहा, द ग्रोशोफर टिड्डा विथ साथ, हिज HEAD हेड डॉन सिर झुकाकर, HEAD हेड डॉन DOWN डॉन झुकाकर, हेड डॉन सिर झुकाकर। सेड द ग्रोशोफर विथ हिज हेड डॉन टिड्डे ने सिर झुकाकर कहा। क्या कहा? टिड्डे ने सिर झुकाकर कहा कि मैं सारी गर्मी गाता और नाचता रहा। किससे कहा? चींटी से। तब चींटी ने क्या कहा? आई हैव ओनली इनफ फूड फॉर माई सेल्फ। मेरे पास केवल अपने ही लिए पर्याप्त भोजन है। आई हैव ओनली केवल, ONLY ओनली केवल, इनफ काफ़ी है, पर्याप्त है, पर्याप्त ENOUGH पर्याप्त, फूड मतलब भोजन, फॉर माई सेल्फ केवल मेरे लिए, जो भोजन है वो केवल मेरे लिए ही पर्याप्त है। किसने कहा? चींटी ने कहा टिड्डे से। सॉरी माफ करना, SORR बाई, सॉरी माफ करना। आई कैंट गिव यू एनीथिंग मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। आई मैं कैन नॉट नहीं, गिव दे सकती, यू तुम्हें, एनीथिंग कुछ भी, ENYTHING एनीथिंग कुछ भी। सेड द एंट SAID सेड द एंट चींटी ने कहा। सॉरी मैं तुम्हें कुछ नहीं दे सकती। किसने कहा? चींटी ने कहा। किससे कहा? टिड्डे से कहा। द ग्रेसोफर वाज स्टार्विंग टिड्डा वास था, स्टार्विंग भूख से मर रहा। द ग्रेसोफर वाज स्टार्विंग टिड्डा भूख से मर रहा था। ही फेल्ट मिजेरेबल वो बहुत उदास था। ही वो, फेल्ड मिजेरेबल बहुत उदास, MISERABLE मिजेरेबल। ही फेल्ड मिजेरेबल वो बहुत उदास था। बट ही हैड लर्नड ए लेसन पर उसने एक पाठ सीखा। बट लेकिन ही उसने, लर्नड बट ही, बट लेकिन ही उसने, हैड लर्नड LEARNT लर्नड मतलब सीखा, ए लेसन एक पाठ, लेकिन उसने एक पाठ सीखा। वो भूख से मर रहा था टिड्डा, लेकिन उसने एक पाठ सीखा। उसने सीखा, इफ यू बेन टू ईट एंड लिव वेल यू मस्ट वर्क हार्ड। इफ यू यदि तुम्हें अच्छे से खाना और रहना है तो। इफ यू यदि तुम्हें, बेंट टू ईट ईट मतलब खाना, एंड लिव मतलब रहना, वेल अच्छे से। इफ यू बेन टू ईट एंड लिव वेल यदि तुम्हें अच्छे से खाना और रहना है तो। यू मस्ट वर्क हार्ड तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। यू तुम्हें, मस्ट वर्क हार्ड कड़ी मेहनत, यू मस्ट वर्क हार्ड तो तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी। टिड्डे ने क्या सीखा? ग्रोशोफर ने, टिड्डे ने सीखा, यदि तुम्हें अच्छे से खाना और रहना है तो तुम्हें कड़ी मेहनत करना होगी। यही सीख है इस पाठ की।